फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का हमारे ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे स्वस्थ एवं मस्त होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज का हमारा जो विषय है वो है हमारी शादी का सच। कहाँ रहते हैं हमारे पति देव। दोस्तों हमारी शादी 2019 में हुई थी और कुछ अच्छा नहीं रहा लाइफ में कभी भी। मतलब जैसे एक हस्बैंड वाइफ का बॉन्डिंग होता है, उस प्रकार से कभी हमारी लाइफ में ऐसा खुशी का पल नहीं रहा। कभी फैमिली इशू, कभी उनके तरफ से कोई ना कोई मतलब प्रॉब्लम आती ही रहती थी। उनके माता पिता को पसंद नहीं थी मैं। और कहते नहीं कि आप किसी की बेटी से शादी कर लो, कुछ भी आप इसमें बोल सकते हैं। मतलब अपने फ़ायदे के लिए किसी का इस्तेमाल कर लेना। तो इन सब चीज़ों के बीच में मैं फंसी हुई थी काफ़ी दिनों से, 6 साल लग गए। और कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि हम मैरिड हैं और हमारी लाइफ काफ़ी अच्छी है। कभी ऐसा नहीं हुआ। लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव हमने देखे, लेकिन सबसे उतार चढ़ाव तब मेरे लाइफ में मुश्किल होते गया जब देवांश आया। देवांश के आने के बाद बहुत सारे दिक्कतों का सामना किया। 6 साल हम यूं ही नहीं, मतलब ऐसे ही नहीं सुखी से गुजार लिए थे। बहुत लोगों को लगता है कि आप अपनी लाइफ के बारे में बताते हो या हस्बैंड के बारे में, फैमिली के बारे में शेयर करते हो, तो क्यों करते हो। देखो, हमारे वीडियो बनाने का बहुत रीज़न है। आप नहीं समझ पाएंगी। आप तब समझ पाएंगे जब आप हमें शुरू से देखती आती हों, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर ज्योति दीदी ऐसा क्यों बोलती है। सबके पीछे ना कोई रीज़न होता है। तो उसी रीज़न में मैं भी हूँ। 6 साल का शादी था। कभी एक दिन सुकून की रोटी नसीब नहीं हुई लाइफ में। कभी मतलब ऐसा नहीं लगा कि मतलब एकदम अच्छा वाला महसूस नहीं हुआ कि ठीक है इंसान शादी करता है खुश रहता है। कभी ऐसा लाइफ में नहीं हुआ। और 6 साल ऐसे ही बीत गए। और जब देवांश आया ना, तो बहुत ज़्यादा जैसे कि बोला कि प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके बाद कुछ माहौल ठीक नहीं लग रहा था। तो देवांश के साथ अपने मायके में रहने लगी थी। मायके में रहती थी, सुकून से रहती थी, बहुत कुछ पाया भी। देवांश के साथ रहती थी, बहुत खुश थी। मतलब दुनिया का प्यार मुझे देवांश ने दे दिया, हर एक चीज़ का। ना हस्बैंड का कमी महसूस होने दिया, ना माता पिता, मतलब हर एक चीज़ का, हर एक ख्वाहिश हमारा देवांश ने हमारी पूरा की। देवांश हमारा बेटा है जो कि अब हमारे बीच में नहीं है। वो 3 साल का था और पिछले आज उसको 22-23 दिन हो गए हमारे बीच नहीं है। और देवांश के जाने के बाद कहते नहीं, एक पति का फ़र्ज होता है अपनी पत्नी को प्यार करना, किसी के सामने उसको मतलब उसको सम्मान दिलाना। अपनी पत्नी का जब पति सम्मान नहीं करेगा तो हमें नहीं लगता है कि समाज में कोई भी आपकी पत्नी का सम्मान करेगा। सबसे सबसे अगर देखा जाए तो सबसे अलग होता है पति पत्नी का रिश्ता। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, शायद ही दुनिया में वैसा कोई रिश्ता हो। अगर ये रिश्ता दिल से निभाया जाए ना, तो मुझे लगता है कि दुनिया का हर एक प्यार फीका पड़ जाता है। तो लाइफ में कभी भी आप तभी किसी की बेटी से शादी करिए जब आप खुद पे स्टैंड ले सकते हैं, खुद की बातें अपने परिवार में रखने की मतलब क्षमता रखते हैं। वरना किसी की बेटी को प्लीज़ अपनी लाइफ में ना लाएं और किसी की बेटी को ना परेशान करें। क्योंकि जैसे आप चाहते हैं कि आपकी बहन किसी और घर में जाके रानी का फील ले, रानी के जैसे खुश रहे, तो आप दूसरे की बेटी को रानी क्यों नहीं बना के रख सकते हैं। ये सबसे एक गहरा विषय है कि आप अपनी परिवार की लड़कियों को सुरक्षित देखना चाहते हैं, तो क्या आपके घर में जो लड़की आई है आप उसे सुरक्षित और अपने परिवार में मान सम्मान क्यों नहीं दिला सकते हैं। इन सब चीज़ों के बीच में मैं हमेशा फंसी रही। और हमारे हस्बैंड दिल्ली में रहते हैं दोस्तों, वो दिल्ली में रहते हैं। मुझे नहीं पता वो किसके साथ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। जब मैं थी उनके पास तो मोबाइल की दुकान करते थे और हम उनके साथ
28 नवंबर को हम घर छोड़े थे और आज जैसे कि जुलाई है। और उन्होंने ना कभी मुझे फ़ोन करके पूछा और ना मेरे देवांश को पूछा जब भी मेरे बाबू थे। और जाने के बाद भले उन्होंने पूरा सर पे पहाड़ उठा लिया, इतना बड़ा सब कुछ कर दिया था, उसके लिए मैं वीडियो भी बनाई थी, आप लोगों से मदद भी मांगी थी, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी से शादी करिए तो शुरू से लेके अंत तक रिश्ते को निभाइए, वरना किसी की बेटी को लाइफ में मत लाइए। आप जैसे अपनी बेटी को दुखी में नहीं देख सकते हैं, वैसे किसी की बेटी को दुख देना मत पसंद करिए। तो मेरी शादी का यही रहा सच, यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि मैं खुलकर शायद नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ मतलब कहते नहीं दर्द होता है और बातें बड़ी कम निकलती हैं, दर्द ज़्यादा होता है। तो आप सभी के लिए इतना ही, और नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।